Our today's topic is about defect in solid. क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का टॉपिक है. क्लास मतलब स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और नीट नेट वगैरह में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं. बायो वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के चैप्टर्स. तो स्टार्ट करते हैं हम पहले कि जो सॉलिड है वो नॉर्मली किस तरीके से होता है. तो सॉलिड के एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, कुछ भी हो, उनका एक डिसिप्लिन में अरेंजमेंट होता है. जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि उनका लॉन्ग रेंज तक सेम जियोमेट्रिक पैटर्न में एक अरेंजमेंट होता है. तो अब अगर यहाँ से कोई एक एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी यहाँ से अगर रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो भी इसके अंदर डिफेक्ट आएगा. या फिर कोई एडिशनल एटम आके और बीच में इंटरस्टिशियल साइट, जो बीच की दो एटम्स के बीच में वहाँ साइट है, यहाँ पर ये जो एटम्स हैं इनके बीच में जो साइट है, वहाँ पर कोई एडिशनल एटम आ जाता है, तब भी वहाँ पर क्या होगा, डिफेक्ट होगा. यानी कुछ ऐड होने से या कुछ रिमूव होने से डिफेक्ट आता है सॉलिड के अंदर. तो दो तरह के डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट. तो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर मतलब ग्राउंड स्टेट पे होते हैं एटम के अंदर, और जब थोड़ा भी टेम्परेचर उनको मिलता है तो वो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और ऐसा करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं. तो यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर होल का फॉर्मेशन हो गया और फ्री होके इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ हायर एनर्जी में चले गए. तो ऐसा डिफेक्ट जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे जो पहले नंबर पर है यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट देख लिया, पॉइंट डिफेक्ट से स्टार्ट करेंगे. पॉइंट डिफेक्ट में यहाँ पर तीन तरह के डिफेक्ट हैं. स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है. तो स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है कि वहाँ पर एनायनिक और कैटायनिक रेशो सेम रहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, तो हम पहले वो देख लेते हैं. जैसे हमारे पास में एक NaCl का जो है सॉलिड है, इसमें NaCl प्रेजेंट है, ठीक है. अभी इतना ही ड्रॉ कर रही हूँ मैं, तो इसको मान लो इस तरीके से. तो यहाँ पर कितने Na है, मतलब कैटायन कितने हैं, 1 2 3 4. तो कैटायन का रेशो है 4 और 1 2 3 4. एनायन का रेशो है 4. तो कैटायन और एनायन दोनों का रेशो यहाँ पर क्या है, सेम है ना, रेशो सेम है. तो इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहाँ पर कैटायन और एनायन का रेशो जो है वो सेम ही रहता है, डिफेक्ट आने के बाद में भी सेम रहता है. तो वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे. बट जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, यहाँ पर कैटायन और एनायन का रेशो चेंज हो जाता है. जैसे मान लो यहाँ से एक Cl रिमूव हो गया, ठीक है, तो अब देखो कितना रहा, एनायन कितने हो गए, 3. तो यहाँ कैटायन और एनायन का रेशो जो है चेंज हो जाता है. तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. अब पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देख लेते हैं. तो इनके अंदर 4 टाइप्स हैं. पहला है यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहला वैकेंसी डिफेक्ट देखते हैं. ये जो दो डिफेक्ट है ये नॉन आयनिक एटम के अंदर देखने को मिलेंगे, नॉन आयनिक जो सॉलिड होगा, और ये जो दो डिफेक्ट है ये आयनिक सॉलिड के अंदर देखने को मिलेंगे. तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी वाला नहीं है. जैसे ये एक एटम हमारे पास प्रेजेंट है, ये एक सॉलिड प्रेजेंट है जिसके अंदर ये एटम्स है, ठीक है. अब वैकेंसी यानी वैकेंट हो जाना, तो एक साइट यहाँ से क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी. एक एटम यहाँ से जो है लेटिस साइड जो है वैकेंट हो गई, यानी एक एटम यहाँ से जो है निकल गया, ठीक है. तो ये डिफेक्ट कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट. यहाँ पर एक लेटिस साइड जो है वो वैकेंट होगी, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा. नेक्स्ट देखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, इसी को देख लेते हैं कि यही एक सॉलिड है, ठीक है. अब इंटरस्टिशियल साइड क्या होगी, जैसे ये जो ये एटम्स प्रेजेंट है ना, इनके बीच में जो खाली जगह, ये इंटरस्टिशियल साइट कहलाती. तो अब क्या होगा यहाँ से कि यहाँ से कोई एडिशनल एटम आके इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए, ठीक है, या फिर यही एटम यहाँ से निकल के
और ये इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चला जाए, तो ये डिफेक्ट कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो पहला शॉर्टकी डिफेक्ट देखेंगे, जो ये दोनों आयनिक एटम सॉलिड के अंदर देखने को मिलेंगे। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर देखते हैं पहले, ये शॉर्टकी के एग्जांपल है NaCl, KCl, KBr और CaCl, इनके अंदर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगी, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, केटायन और एनायन की। तो क्या होगा, अगर यहाँ से एक केटायन रिमूव होगा तो यहाँ से एक एनायन भी रिमूव होगा। ठीक है, केटायन भी रिमूव हो गया, एनायन भी रिमूव हो गया, तो ये डिफेक्ट कहलाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो केटायन और एनायन की साइज दोनों की लगभग सेम है यहाँ पर, ये इसमें ध्यान रखना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हाई है। ये कैसे हुआ, तो देखो जो केटायन है, ठीक है, केटायन है ये मान लो। ठीक है, अब इस केटायन के सराउंडिंग में कितने एनायंस लगे हुए हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो केटायन और एनायन की साइज़ बराबर है यहाँ पर ऑलमोस्ट। मानो कि थोड़ी सी साइज़ केटायन की बड़ी है, थोड़ी सी। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हाई है। नेक्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए आप ये मान लो, इसी को कर दो AgCl कर दे, AgCl। ठीक है, तो इस डिफेक्ट में क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखो कि एनायन की साइज़ जो है वो बड़ी है और केटायन की साइज़ जो है वो छोटी है। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो यहाँ पर केटायन है उसकी साइज़ छोटी है, तो ये केटायन जो है मान लो यहाँ से केटायन Ag निकल के और वो कहाँ आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में, यानी ये जो बीच में साइट प्रेजेंट है यहाँ पर Ag आ जाएगा केटायन। यहाँ पर केटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि केटायन छोटा है यहाँ पर एनायन से। तो जब केटायन यहाँ पर छोटा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा, इसके सराउंडिंग में कम एनायन आ पाएंगे। ठीक है, इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। एग्जाम्पल है AgCl एंड ZnS। ठीक है, तो इस तरीके से जो है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट कंप्लीट हुए। स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पूरा हो गया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देती हूँ। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि एक एटम या आयन मॉलिक्यूल कुछ भी जो है वैकेंट हो जाएगा अपनी जगह से। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाएगा उस सॉलिड के अंदर से ही एटम। और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा कि केटायन और एनायन दोनों रिमूव होंगे। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पर केटायन जो है छोटी साइज़ होने की वजह से और इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक AgBr एक एक्सेप्शन केस है जो कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये देखने से पहले मैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बताना चाहूँगी जो कि सिंपल है इस वजह से। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होगा कि जैसे यहीं पर हमने अभी जो Na+ और NaCl का जो एटम बनाया था, इसी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर सोडियम की जगह पे मान लो Sr आ गया। ठीक है, सोडियम की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, Sr+ आ गया। ठीक है, तो ये कहलाएगा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, यानी यहाँ पर ये जो है ये इम्प्यूरिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसके अंदर दो है, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी। तो यहाँ से इसको ये फिर से AgCl का हम ड्रॉ करते हैं, NaCl के लिए, सॉरी Na और Cl के लिए।
तो मेटल एक्सिस मेटल यानी कि H+, ठीक है, तो मेटल एक्सिस होना यानी H+ यानी पॉजिटिव चार्ज एक्सिस होना, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि या तो एनायन की कमी हो जाए या मेटल ज़्यादा कैटायन ज़्यादा हो जाए। दोनों कंडीशन में मेटल एक्सिस की कंडीशन फुलफिल होती है, या तो एनायन की कमी हो जाए या कैटायन की एक्सिस हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे NaCl का सॉलिड हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पर हमने क्या किया कि सोडियम की यहाँ पर जो है वेपर दी है, ठीक है। सोडियम की जो वेपर दी है तो क्या होगा, सोडियम जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देके, और ये क्या है Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, जब ये सोडियम की वेपर यहाँ आएगी तो सोडियम की वेपर क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगी, और ये Na+ जो है ये Cl- के साथ जुड़ के और यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन